कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि ओकारुन इविल आई को फाइट के लिए चैलेंज करता है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी से मिली ट्रेनिंग की वजह से ओकारुन काफी तेज हो गया था और इविल आई को कड़ी टक्कर दे रहा था। इविल आई उसे अपने कर्स्ड हाउस में भी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन उसमें से तुरंत ही निकल जाता है और फुल थ्रॉटल मोड में जाकर इविल आई को एक जोरदार हेडबट मारता है। इविल आई सीधा मोमो के घर से जाके टकराता है, जिससे बचा कुचा घर भी तबाह हो जाता है। वहीं ओकारुन अपने नॉर्मल रूप में आ गया था। इविल आई कहता है कि आज तो उसे मजा आ गया, चलो और लड़ते हैं, जल्दी से वापस ट्रांसफॉर्म हो जाओ। आयरा कहती है कि ओकारुन ऑलरेडी फुल थ्रॉटल जा चुका है तो वो अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ओकारुन बोलता है कि आप सब पीछे रहो और वापस लड़ने को तैयार हो जाता है। मोमो अपनी दादी से कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा, तो सेइको बोलती है कि ऐसा किया तो फिर इविल आई का भूत भगाना पड़ेगा। टर्बो ग्रैनी ओकारुन से कहती है कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे तो पैर भी कांप रहे हैं और तुम अब खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इविल आई ओकारुन के पास आकर कहता है कि तुम अब तक इंसानी रूप में क्यों हो, जल्दी ट्रांसफॉर्म करके मुझसे लड़ाई करो। ओकारुन अब कहता है कि मुझे कमजोरों से लड़ने का शौक नहीं है, अभी की फाइट से मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसीलिए अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। इविल आई अब बहस करने लगता है कि वो कमजोर नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग है। ओकारुन कहता है कि अगर तुम थोड़े ताकतवर हो जाओ तो हम फिर से लड़ सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है कि तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे और बाकी लोगों पर कभी हमला नहीं करोगे। इविल आई कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा। ओकारुन बोलता है तुमने कहा था तुम सारे इंसानों को खत्म कर दोगे, उसका क्या, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। इविल आई बच्चे की तरह गुस्सा करने लगता है कि मैं बस तुमसे ही लड़ूंगा, हर सेकंड लड़ूंगा। ओकारुन कहता है कि पर मुझे स्कूल भी जाना होता है तो मैं तुमसे रोज नहीं लड़ सकता, हम हफ्ते में एक बार लड़ सकते हैं, तो बताओ तुम्हें डील मंजूर है। वहीं सेइको समझ जाती है कि ओकारुन का प्लान क्या है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि ओकारुन और उसने क्या खिचड़ी पकाई है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ओकारुन बताता है कि इविल आई एक बच्चे की तरह है जो खेलना चाहता है, पर उसे लगता है कि खेलना और किसी को मारना एक ही चीज होती है। उसे एक साथी चाहिए जिसके साथ वो खेल सके और ओकारुन वो साथी बनेगा, पर उसे पहले इविल आई की पिटाई करनी होगी जिससे इविल आई का ध्यान उसी पर जाए और फिर वो मोमो और बाकी लोगों पर अटैक नहीं करेगा। अगर ओकारुन स्ट्रॉन्ग बनता है तो हो सकता है वो इविल आई को अपना दोस्त भी बना ले। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओकारुन इविल आई से कहता है कि हम हफ्ते में एक बार लड़ेंगे, ट्यूसडे के दिन, पर उसके अलावा तुम किसी को नहीं मारोगे। इविल आई अब अपनी चड्डी उतार देता है और बोलता है कि इस चड्डी को तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं है, ये सारे इंसानों को मारना चाहती है, तो जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता इसे तुम अपने पास रखो। ओकारुन उसकी चड्डी ले लेता है और इनके बीच डील हो जाती है कि ये हफ्ते में बस एक बार ही लड़ेंगे और अचानक ही जीजी वापस नॉर्मल हो जाता है। ओकारुन उसे बताता है कि इस बार तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और ना ही अब कभी पहुंचाओगे, तुम अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। जो सुन जीजी बहुत खुश हो जाता है, पर वो देखता है कि बाकी लोग उससे मुंह फेर के खड़े थे और अब उसे पता चलता है कि वो नंगा है। खैर अगले दिन मांजीरो वापस अपने गाँव जाने लगता है और वो अपने साथ इविल आई की चड्डी भी ले लेता है और कहता है कि मैं इसे श्राइन के पास संभाल के रखूंगा क्योंकि अब ये एक कर्स्ड आइटम है। मोमो बोलती है कि हम तुम्हारा गांव घूमने वापस जरूर आएंगे, इस बार हमें असली का शुचिनो को दिखाना। मांजीरो कहता है कि उसका तो पता नहीं, पर मैं एक कमाल का बूट्यूबर जरूर बन जाऊंगा। इतना कहकर मांजीरो यहाँ से चला जाता है।